Good morning, students. Today we will do tenses. Let us know what does that word tense mean. The word tense is derived from the Latin word tempus, which means टाइम. तो जो टेंस वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? टेम्पस वर्ड से. टेम्पस का मतलब होता था टाइम. A verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. तो टेंस में क्या होता है? एक वर्ब यूज होती है. Now what do you mean by verb? A verb is a word that is used to denote action, event or condition. तो जो वर्ब है उसको चेंज करके, उसकी फॉर्म्स को चेंज करके हम एक टेंस में टाइम को डिनोट करते हैं. तो जो टेंसेस हैं वो क्या चीज डिनोट करता है? टाइम. हाउ विल वी डिफाइन द टर्म टेंस? द टर्म टेंस डिनोट्स द फॉर्म ऑफ वर्ड which shows the time at which an action happened. कोई भी काम जब हुआ है उसका जो टाइम है वो डिनोट करता है टेंस. द टेंस डिनोट्स द फॉर्म ऑफ वर्ब, वो वर्ब की फॉर्म जिससे आपको किसी भी चीज़ के होने का टाइम पता चले उसे हम टेंस कहते हैं. सो द टेंसेस शो टू थिंग्स. अब टेंसेस क्या दो चीज़ें दिखाएंगे. पहली चीज़ द टाइम ऑफ द एक्शन, कोई भी चीज़ कब हुई है. स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, और ये चीज़ कौन एक्सप्रेस करेगा? वर्ब. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. Now look at these sentences. Reshma goes to school. Reshma went to school. Reshma will go to school. अब इन तीन सेंटेंसेस में हमने वर्ब को अंडरलाइन किया है, जैसे goes, went, will go, क्योंकि ये किसी काम को करना या होना दिखा रहे हैं. वही तो वर्ब होती है जिससे आप जिस वर्ड से आपको कोई काम कर रहा है या कोई काम हो रहा है वो पता चले. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? goes, went and will go. Now in sentence 1 the verb goes denotes the present tense. अब goes, रेशमा goes to school, रेशमा स्कूल जाती है तो वो रोज काम करती है, तो इट डिनोट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स जो काम अभी हो रहा है. In sentence 2, the verb went denotes the past tense and refers to the past time. अब verb went means गया था, रेशमा स्कूल गई थी, तो the word went denotes past tense. Past tense मतलब जो काम पहले हो चुका है. Now in sentence 3 we have the word will go. This means रेशमा स्कूल जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी. It is will go. So the verb will go denotes future tense. That means refers to future time. अब जिस verb में present tense यूज हो रहा है तो present time को denote करेगी. past tense यूज हो रहा है तो past time जो हो चुका है, और simply future tense यूज हो रहा है तो future time को denote करेगी. Now look at next thing. By tense, we can understand the correspondence between the form of verb and the concept of time. Tense से हमें ये पता चलेगा verb और time में क्या रिलेशन है. कैसे आप verb को यूज करके अपने time को अलग अलग कर सकते हैं present, past या future में. Time and tense are not the same thing. अब time और tense same चीज नहीं है. Time is universal concept. It has three divisions: past, present, future. Tense is related to only to the verb. अब time क्या है? कोई चीज़ present में हुई, कोई चीज़ past में हुई या कोई चीज़ future में हुई. Time एक universal concept है, लेकिन tense क्या होता है? Tense सिर्फ verbs पे depend करता है. It is not necessary that if the verb is in present tense it will show only the present time. It is also not necessary that if the verb is in past tense it will show the past tense. English language में ऐसा होता है, अगर कोई verb present tense में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो present time डिनोट करेगी.
बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट टेंस में तो हमने यूज़ की है बट वो पास्ट प्रेजेंट टाइम को डिनोट नहीं करेगी। कई बार इस तरह का होता है, कई बार ऐसा ऐसा होता है कि हमने वर्ब को पास्ट टेंस में यूज़ किया है बट वो पास्ट हमारा डिनोट नहीं कर रही है। दिस वी विल डू स्टडी फर्दर। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। द मैच टेक्स प्लेस ऑन संडे। हियर द वर्ब टेक्स प्लेस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप देखिए, मैच टेक्स प्लेस ऑन संडे, मैच कब हुआ? संडे को हुआ। अब टेक्स प्लेस तो प्रेजेंट टेंस में यूज होगी, लेकिन एक्सप्रेशन एंड एक्शन दैट विल प्लेस इन द फ्यूचर टाइम। अब यहाँ पे किस टाइम का बोध हो रहा है आपको? किस टाइम का पता चल रहा है? फ्यूचर टाइम का पता चल रहा है। द मैच टेक्स प्लेस ऑन संडे। मैच कब होता है? संडे को होता है। आगे वाले संडे को भी होगा, अगले संडे को भी होगा। तो दिस मीन्स दैट द मैच टेक्स प्लेस ऑन संडे। इसका मतलब है कि वर्ब प्रेजेंट टेंस है, टेंस प्रेजेंट है, लेकिन हम इसे फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब जैसे हमने नेक्स्ट सेंटेंसेस, मोहन इज अबाउट टू कम। हियर प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस द न्यू ऑफ फ्यूचर टाइम। इज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में हो रहा है कोई काम, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस हमारा आने वाले फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। नाउ इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हियर इट स्टैंड्स फॉर ऑल द थ्री टाइम्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब वैसे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा गया है, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जैसे द मून राइजेज इन एट नाइट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 0 इज़ स्मॉलर देन 1, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज़ करेंगे टाइम्स में, लेकिन टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। रूल्स फॉर टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। Tenses rules helps one understand how correctly use the different tenses in a sentence without making a grammatical mistake, and also by easily indicating when an event or action has occurred. Now, if you want to write correct grammar, you have to use tenses correctly. तो टेंसेस के रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप करेक्ट ग्रामर लिखने में आपको हेल्प मिलेगी, और उससे आपको ये भी जानने में परेशानी नहीं होगी कि कौन सा इवेंट कब हुआ है, कब नहीं हुआ है। तो आपको एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए आसानी होगी अगर आपको पता है टेंसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। नाउ बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, अब हमने सेंटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, और उसके बाद है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस जो अभी टाइम चल रहा है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। जैसे हमने लिखा था ही गोज टू स्कूल या रेशमा गोज टू स्कूल, इट इज प्रेजेंट टेंस। अगला होता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो काम हो चुका है, जैसे कि हम कहें रेशमा वेंट टू स्कूल, अब वो जा चुकी है। और हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं पास्ट टेंस के, yesterday I went to market, और I watched a movie yesterday। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। नाउ फ्यूचर टेंस, जैसे जो काम होगा आने वाले टाइम में, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, और he will be writing a letter, or he will go to school, or he will eat pizza in the evening. So these are all future tenses. Now
Present tense expresses an unchanging, repeated or reoccurring action or situation that exists only now. एक ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, या तो वो अनचेंजिंग है जो बदल नहीं सकती, या रिपीटेड. अनचेंजिंग मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड मतलब जो बार बार होते हैं. जैसे आई यूज टू वॉच टेलीविजन डेली, तो मैं बार बार ये काम करती हूँ. रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, जो अभी भी हो रही है. इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ और अ यूनिवर्सल ट्रूथ. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट. पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. पास्ट टेंस क्या डिनोट करता है? जो काम पहले शुरू हुआ था और पहले ख़त्म हो गया. जैसे आई हैव ईटन द फूड, तो ये मैंने काम पहले किया और पहले ही ख़त्म हो गया, मैं खाना खा चुकी हूँ. Now future tense. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. जो भी काम future में होगा. I will go to market. This is a future tense. Now based on aspect, verb tenses may also be categorized according to aspect. Aspect के हिसाब से भी categorize होते हैं. अब aspect होता क्या है? Aspect refers to the nature of the action described by the verb. Aspect वर्ब आप कौन सी यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से कौन सा नेचर है उस वर्ब का, तो उसके हिसाब से हमने 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किए हैं. इंडेफिनिट और सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. 4 टाइप हैं. देखते हैं हम क्या क्या होते हैं ये. इंडेफिनिट टेंस. 3 इंडेफिनिट टेंसेज और सिंपल टेंसेज डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेयर द एक्शन इज finished, whether the action is finished. Indefinite tense एक ऐसा एक्शन डिफाइन करते हैं जो काम चल रहा है, लेकिन वो ये चीज़ इंडिकेट नहीं करते कि ये काम खत्म हो चुका है. Continuous tense. 3 continuous tenses, incomplete tenses और progressive tenses describe unfinished action. अब कोई काम खत्म नहीं हुआ है, वो क्या करते हैं? जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अभी भी मैं वो काम कर रहा हूँ, तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट. द 3 कंप्लीट टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब द फिनिश्ड एक्शन. एक ऐसा काम जो पहले ही खत्म हो चुका है. जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इट इज़ परफेक्ट टेंस. आई हैव ईटन द फूड. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेज एंड द इनकम्प्लीट टेंसेज. अब कोई कंप्लीट टेंस है और कोई इनकम्प्लीट है. कंप्लीट कौन सा होगा? इनकम्प्लीट होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कंप्लीट कौन सा होगा? परफेक्ट टेंस. तो इन 2 सेंटेंस को अगर हम कंबाइंड कर दें, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को, तो हमारा बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे विच वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड. जैसे वो कोई काम हुआ था, चल रहा थोड़ी टाइम और फिर वो ख़त्म हो गया, इसलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे. नाउ देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. अब वर्ब टेंसेस होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, और हर एक के 4 पार्ट. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट. आज हमने टेंसेस का डिवीजन देखा, टेंसेस को पढ़ा, टेंसेस होते क्या हैं. जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड टुडे. टेंसेस होते हैं जो आपके एक्शन को डिनोट करते हैं कि आपका काम कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ. दीज आर नोन एज टेंसेस. अब टेंसेस हमारे 3 तरह के हमने पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स जो अभी हो रहा है, पास्ट जो हो चुका, फ्यूचर जो होने वाला है. आप वर्ब की फॉर्म को देख के ये नहीं बता सकते कि ये प्रेजेंट टेंस है. आपको पूरे सिनेरियो को समझना होगा. जैसे हमने बोला था द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये टेंस की वर्ब तो प्रेजेंट है, लेकिन टेंस को आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे. We will continue this in next video. Thank you and have a nice day.